झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने पार्टी संगठन की मजबूती की दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ही आपने सुना होगा कि कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे थे। आज भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो संथाल परगना बताए जा रहे हैं वो भाजपा में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि एक के बाद एक जो है जेएमएम के कार्यकर्ता हो या पार्टी के नेता वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जेएमएम का क्या तर्क है, वाकई में उनके वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं, पार्टी के पदाधिकारी हैं कि नहीं, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लोग हैं या आपके पार्टी के पदाधिकारी? देखिए, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने भी कभी उनका ना नाम सुना होगा ना चेहरा देखा होगा। कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं है, प्रोमिनेंट ही नहीं। देखिए, कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, वो हमारे कार्यकर्ता तक नहीं है। अब किसको ज्वाइन कराती है भाजपा, किसको झंडा थमा के या पट्टा पहनाती है, मेरे समझ से परे है। और मेरे ख्याल से ये बौखलाहट है उनकी, जो संथाल परगना के कद्दावर लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में थे पिछले 10 सालों से, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उन्होंने भाजपा छोड़कर जेएमएम का झंडा थाम लिया। तो उसी के बौखलाहट में इस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी फोरम से आप लोगों की तरफ कोई इसका डिनायल नहीं आता, कोई इनकार नहीं आता? हम लोग डिनायल करने का भी मैंने इस जरूरत ही नहीं समझते हैं। जो आदमी मेरा है ही नहीं, कोई जानता है न कोई सुनता है, कहाँ से किसको उठा के लाते हैं, किसको ज्वाइन कराते हैं, भगवान जाने। बाबूलाल मरांडी जी थोड़ा ज़्यादा अभी हाथ पैर मार रहे हैं, तो अपना वजूद दिखाने के लिए किसी किसी को उठा के लाते होंगे, ज्वाइन करा देते होंगे और आला कमान को बोलते होंगे कि देखिए जेएमएम से ला रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि भाजपा के कई एक कद्दावर लोग अभी लाइन में है। हेमलाल मुर्मू तो आ गए, कई एक लोग लाइन में है, हम लोगों ने होल्ड कर रखा है। हमारी रणनीति है समय पर उनको ज्वाइन कराएंगे। ये भी आप देखिए कि आपका जो पार्टी संगठन है पिछले 1.5 साल से मुझे लगता है पूरा विस्तार नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिए, ये आला कमान का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हम सभी कार्यकर्ता, संगठन तो कार्यकर्ताओं से होती है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और हमें गर्व होता है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं। और सभी कार्यकर्ता, चाहे पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, सभी लोग मुस्तैदी के साथ संगठन के काम में लगे रहते हैं 24/7। जनता का काम, जनता के बीच अपनी पैठ जमाना, अपने जनता का काम करना, कार्यकर्ता का तो वही काम है और उस काम में हम लोग सदैव लगे रहते हैं। आखिर के 2 सवाल है। एक तो कर्नाटक का कल चुनाव होना है, कल वोटिंग डाली जानी है। आप लोगों की सहभागिता तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप गठबंधन के तौर पर आपकी मौजूदगी वहां पर है। क्या देखते हैं, क्या कुछ होना है? देखिए, कर्नाटक में तो जो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से दिख रही है, सभी को दिख रही है, आप लोगों को भी दिखती होगी। इतना बड़ा बड़ा नाटक किया उन्होंने कर्नाटक में, नाटक ही करते रह गए ये लोग। देखे कि बहुत जनाधार बहुत बुरी तरह खिसक गई थी और सरकार कहीं से भी बनने नहीं जा रही है, बहुत बुरी तरह से पराजित होंगे वहां। तो एक से एक सगुफा, एक से एक नाटक आपने देखा। प्रधानमंत्री का मंच पर आके मुझे गाली देता है, इस तरह की बातें। फिर केरला फाइल को रिलीज करना, धार्मिक उन्माद फैलाने का एक कोशिश, राजनीतिक धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये सब हताशा दिखलाता है। वहाँ गैर बीजेपी जो दल हैं बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी जो हम लोग को फीडबैक है और बहुत बड़े मार्जिन से बनेगी। ये बुरी तरह पराजित होंगे। भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है, वो अवसान पर है। अब 24 में उनका कहानी खत्म। चूंकि कर्नाटक की बात हो रही है और वहाँ पर बजरंग दल और बजरंग बली की बड़ी चर्चा हो रही है, आज देश भर के मंदिरों में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है किस रूप में इसे क्या राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई है या वाकई में इसकी जरूरत है? देखिए, बजरंग दल से क्या नाता है बजरंग बली से? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे ये लोग। बजरंग दल उदंडों की जमात है। बजरंग दल से बजरंग बली का क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक है तो फिर बजरंग पुनिया को क्यों इतना प्रताड़ित किए भाई आप लोग? धरना पर बैठा हुआ था बेचारा,
गोल्ड मेडलिस्ट, देश का नाम रोशन किया। बजरंग पुनिया, वो भी बजरंगी। और ये लोग तो जाने जाते हैं पार्कों में बच्चे बच्चियों पर लाठी बरसाने के लिए। ये सिर्फ शहर में अमन चैन के लिए एक खतरा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस लीड ले रही है और वहां कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। साथ ही झारखंड में जिस तरह से बीजेपी के बौखलाहट है, उसी का ये नतीजा है कि कुछ एक लोगों को जेएमएम का नाम देकर के बीजेपी का दामन थमाया जा रहा है। जेएमएम से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।